नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। अग्निपथ योजना पर विपक्ष ने केंद्र से कहा स्कीम वापस लो वरना संसदीय समिति को भेजो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले केंद्र और विपक्ष के बीच अग्निपथ योजना पर चर्चा हुई और इस दौरान विपक्षी खेमे ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 1.5 घंटे तक चली बैठक में विपक्षी सांसदों ने मांग की है कि अग्निपथ योजना को या तो वापस लिया जाए या आगे की विस्तृत जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेज दिया जाए। सूत्रों ने बताया कि संसद में हुई इस बैठक में भाजपा के 4 समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के 12 सांसद शामिल हुए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शपथ लेने के अगले ही दिन बंद होगा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रचार अभियान में जुटे राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का केंद्र सरकार पर हमला जारी है। राजस्थान पहुंचे सिन्हा ने सोमवार को कहा कि देश में सांप्रदायिक तनाव है और राज्य में चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। विपक्ष की तरफ से मैदान में उतरने सिन्हा के सामने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं और उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो शपथ लेने के अगले ही दिन केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल बंद हो जाएगा। जयपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 18 जुलाई को होने वाला राष्ट्रपति चुनाव केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ है जिनका इस्तेमाल केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं दूसरे पक्ष के चुने हुए प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि वो भी हालात पर विचार करें और जो सही है वो ही करें। देश जिन हालात का सामना कर रहा है उन्हें देखते हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव असामान्य स्थिति में हो रहा है। सांप्रदायिक तनाव है और कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों को हटाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में ऐसा महाराष्ट्र और गोवा में देखा गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात से बड़ी खबर। स्कूलों में गीता पढ़ाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा उलेमाए हिंद, सरकार से जवाब तलब। जी हां दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाने के फैसले को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल गुजरात सरकार ने हाल ही में स्कूलों में 6ठी और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता सार को शामिल करने का ऐलान किया था। नई शिक्षा नीति के तहत हुए इस फैसले के मुताबिक राज्य के सभी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को भागवत गीता के सिद्धांत और मूल्यों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता ने संवैधानिक वैधता के आधार पर सरकार के प्रस्ताव को चुनौती दी और दावा किया कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लंघन है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस प्रस्ताव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने सरकार से 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा। और इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र को भी पक्षकार बना दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी के बयान से उलट नकवी का ट्वीट, जनसंख्या विस्फोट मजहब की नहीं मुल्क की है मुसीबत। जी हां दोस्तों, भाजपा में अंदरूनी फूट के संकेत। आपको बता दें दोस्तों कि ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े लेकिन जनसंख्या के असंतुलन की स्थिति भी ना पैदा हो। योगी ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि की गति या किसी समुदाय का प्रतिशत अधिक हो जाए और हम मूल निवासियों की आबादी को स्थिर करने के लिए जागरूकता या प्रवर्तन के माध्यम से कार्य कर रहे हों। दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद से बहस छिड़ गई है। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी निशाना साध रही है और इन सब के बीच भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान सामने आया है। नकवी ने साफ तौर पर कहा है कि जनसंख्या विस्फोट को किसी धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। अपने ट्वीट में मुख्तार अब्बास नकवी ने लिखा कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं मुल्क की मुसीबत है, इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर जारी हो श्वेत पत्र, पीएम मोदी की चुप्पी देश के लिए है हानिकारक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ का 2 साल बाद भी समाधान नहीं निकलने पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीनी खतरे पर देश को विश्वास में लेते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पार्टी के अनुसार भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की हुई हालिया बैठक भी
LAC पर यथास्थिति बहाल करने की दिशा में विफल रही। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, जनता से सच छिपाते हैं, सिर्फ अपनी छवि बचाते हैं, सेना का मनोबल गिराते हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। चीन की बढ़ती घुसपैठ और प्रधानमंत्री की चुप्पी देश के लिए बहुत हानिकारक है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में नीतीश सरकार का विज्ञापन न देना एक चूक या जानबूझकर किया गया काम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को झारखंड के देवघर और बिहार की राजधानी पटना में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के सिलसिले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के सभी अखबारों में विज्ञापन जारी किया है उन्होंने, लेकिन बिहार के अखबारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने ऐसा कोई विज्ञापन नहीं दिया। इससे यही प्रतीत हो रहा है कि राज्य में सत्तारूढ़ एनडीए के दो महत्वपूर्ण घटक जनता दल यूनाइटेड और भाजपा में एक बार फिर सब कुछ सामान्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले मंगलवार को झारखंड के देवघर में दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एम्स के भवन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के अलावा कई अन्य प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एम्स में लालू यादव को गीता पाठ से रोका, भड़के तेज प्रताप बोले ये महापाप कीमत चुकानी होगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली एम्स में भर्ती आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को गीता पाठ करने व सुनने से रोकने का मामला सामने आया है। उनके पुत्र तेज प्रताप यादव ने इस पर कड़ी नाराजगी प्रकट की है। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि पिताजी को अस्पताल में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने एवं सुनने से रोक दिया गया, जबकि पिताजी को गीता पाठ पढ़ना एवं सुनना काफ़ी पसंद है। गीता पाठ से रोकने वाले उस अज्ञानी को ये नहीं पता कि इस महापाप की कीमत उसे इसी जन्म में चुकानी होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनना तय, कमलनाथ का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। और एक प्रश्न के उत्तर में कमलनाथ ने कहा कि वो घोषणाओं में विश्वास नहीं करते बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि 11 महीने के अपने कार्यकाल के दौरान किसानों का कर्ज माफ किया और 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराया। इससे पहले कमलनाथ ने शहर में आमंत्रित बुद्धिजीवियों से चर्चा की और विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि केंद्र सरकार का मत्तेवाड़ा प्रोजेक्ट रद्द, जंगल उजाड़ने के विरोध में सीएम पंजाब ने बदला फैसला। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री ने सोमवार को ऐलान किया कि राज्य के जंगलों और बहुमूल्य जल स्रोतों को बचाने के लिए मत्तेवाड़ा के जंगलों के नजदीक प्रस्तावित जगह पर कोई औद्योगिक इकाई नहीं लगेगी। मत्तेवाड़ा जंगल बाड़े सार्वजनिक एक्शन कमेटी के साथ मीटिंग। मत्तेवाड़ा जंगल के बारे में सार्वजनिक एक्शन कमेटी के साथ मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि न सिर्फ मत्तेवाड़ा बल्कि राज्य सरकार पंजाब के किसी भी नदी के किनारे कोई उद्योग स्थापित करने की इजाजत नहीं देगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में महंगाई के खिलाफ महागठबंधन का प्रदर्शन अब 7 अगस्त को होगा, तेजस्वी बोले। मुहर्रम के चलते बदली गई तारीख। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेता महंगाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। महागठबंधन का सभी जिलों में प्रदर्शन अब 7 अगस्त को होगा, लेकिन दोस्तों पहले इसकी तारीख 9 अगस्त रखी गई थी, मगर मुहर्रम के चलते इसे बदल दिया गया। महागठबंधन में शामिल पार्टियां नीतीश कुमार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दे पर घेरेंगे। रुक करते हैं अगली। दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीदकर अपनी पार्टी में ला रही है बीजेपी, कीर्ति आजाद का बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे पार्टी बचाने को एक्टिव, धनुष बाण की लड़ाई पहले ही छोड़ा तीर और पहुंचे चुनाव आयोग। अग्निपथ स्कीम की वापसी पर अड़ा विपक्ष, रक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा ओपी राजभर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ। सलमान खान की जान का दुश्मन बना लॉरेंस बिश्नोई, काले हिरण मामले को लेकर फिर से दी धमकी। नए मामले में बढ़ सकती है आदित्य ठाकरे की मुश्किलें, दर्ज होंगी एफआईआर। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए गोवा में तोड़फोड़ कर रही भाजपा, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। 22 साल पहले छात्र नेता की हत्या मामले में सुनवाई, अब 13 जुलाई को अजय मिश्रा टेनी है इसमें आरोपी। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड में आशीष मिश्रा की जमानत पर कल भी जारी रहेगी सुनवाई। सीतापुर से तिहाड़ जेल भेजा गया मोहम्मद जुबैर, लखीमपुर कोर्ट में हुई ऑनलाइन पेशी। कांग्रेस ने आदिवासी युवकों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों के निलंबन की उठाई मांग।
वहीं गुजरात में भारी बारिश, नदी नाले उफान पर, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया हालात का जायजा। वहीं प्रचार के अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस ने झोंकी ताकत, कमलनाथ का रोड शो, बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 घंटे में 47.6 मिलीमीटर बारिश, कई इलाकों में घुसा पानी, मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी।